जीव या मनुष्य प्रारब्धवश कैसे वर्तमान या वर्तमानवश कैसे भविष्य बनाता है का भाग 3 मनु जी के प्रसंग के माध्यम से देखें। मुनि गण मिलन विषय शिवन सब ही भांति हित मोर। इसी बात को चक्रवर्ती महाराज जी से कहे कि आपकी आज्ञा का पालन भी हो जाएगा। 2 लाभ है, इसलिए कृपया आप आज्ञा दीजिए। बन जाने के पीछे दूसरा कारण कि जब देवताओं ने समस्या आने पर पृथ्वी के साथ उस परमात्मा की स्तुति की, अपना सारा दुख उस परमात्मा से सुनाया। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ, दया के आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास प्रभु अपना, बना लो दास प्रभु अपना, स्वयं दरबार आया हूँ। बना लो दास प्रभु अपना, स्वयं दरबार आया हूँ। बना लो दास प्रभु अपना, बहुत लाचार आया हूँ। सुना है तुम गरीबों का सदा उद्धार करते हो, सुना है तुम गरीबों का सदा उद्धार करते हो, सदा उद्धार करते हो। तो हाजिर हूँ, तो हाजिर हूँ, तो हाजिर हूँ गरीबों के स्वयं दरबार आया हूँ। तो हाजिर हूँ गरीबों के स्वयं सरदार आया हूँ। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ, दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। अगर तुम दीन दाता हो तो मेरी दीनता सुन लो, अगर तुम दीन दाता हो तो मेरी दीनता सुन लो। जगत के मोह में डूबा, जगत के मोह में डूबा, मैं एक गुनहगार आया हूँ। जगत के मोह में डूबा, मैं एक गुनहगार आया हूँ। है सच्चिदानंद की विनती प्रभु स्वीकार कर लेना, स्वीकार कर लेना। सदा सेवक को शरणागत, सदा सेवक को शरणागत, मिले दरबार आया हूँ। सदा सेवक को शरणागत, मिले दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ, दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। बना लो दास प्रभु अपना, बहुत लाचार आया हूँ। बना लो दास प्रभु अपना, बहुत लाचार आया हूँ। दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ, दया की आस में भगवन तेरे दरबार आया हूँ। तब कृपालु भगवान ने सबको डरा हुआ जानकर, जानी सभय सुर भूमि सुनी, बचन समेत सने। गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। सबके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जानी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लागी धरी नरवेशा। हंसन सहित मनुज अवतार, लैहा देन कर बंस उदारा।
कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहूँ मैं पूरब बर दीन्हा। ते दशरथ कौसल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। तिनके गृह अवतरिह जाई, रघुकुल तिलक सो चारु भाई। नारद बचन सत्य सब करिह, परम शक्ति समेत अवतरिह। हरिह सकल भूमि गरुआई, निर्भय होहु देव समुदायी। भगवान श्री राम जी चक्रवर्ती महाराज का पुत्र बनने के पहले देवताओं को आश्वासन दिए थे। देवताओं से एक घोषणा किए थे कि हे मुनि सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करके उदार सूर्यवंश में अंशों सहित उन्हीं के घर जाकर मैं रकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में मनुष्य अवतार लूंगा। और नारद के सब वचन सत्य करने के लिए अपनी पराशक्ति सहित अवतार लेकर मैं पृथ्वी का सब भार हरूंगा। इसलिए हे देववृंद, तू निर्भय हो जाओ। तो श्री राम जी के अवतार लेने का ये भी कारण है। अब एक तरह से यह प्रारब्ध है, तो वनगमन के पीछे इस प्रारब्ध की प्रेरणा है। कर्म सिद्धांत के तहत वर्तमान में इसका यह प्रभाव रहा कि आप चाहे महाराज मनु जी का कारण पकड़ें या जो अभी देवताओं को दिया गया आश्वासन है उस कारण को पकड़ें, तो प्रारब्ध का वर्तमान में प्रभाव कि श्री राम जी को 14 साल अयोध्या से बाहर रहना पड़ा। वर्तमान के जीवन में यह प्रारब्ध का प्रभाव है। इसी तरह हर व्यक्ति के वर्तमान के कर्म के सोच के पीछे प्रारब्ध संचित की प्रेरणा होती है। श्री राम जी तो नर लीला कर रहे हैं, सब जान रहे हैं, लेकिन नील निर्धर श्याम जलयुक्त बादल के तरह गंभीर हैं। किसी से कुछ भी प्रारब्ध की बात नहीं बता रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, चूँकि वही तो सबके प्रेरणा स्रोत है, सूत्रधर हैं। बता देने पर सब पोल खुल जाएगी, लीला बिगड़ जाएगी, इसीलिए मौन है। लेकिन सामान्य जीव के संचित प्रारब्ध पर पर्दा पड़ जाने से जीव या व्यक्ति उस संचित प्रारब्ध के प्रेरणा से कर्म करता है। साथ साथ संचित प्रारब्ध के कर्मों के द्वारा जो वर्तमान का स्वभाव बना है, तो उस स्वभाव के दोषवश वर्तमान के आवश्यकता को लेकर कुछ नया कर्म होता है। लेकिन जीव होने के नाते और विषयों में आसक्ति के चलते चाहकर भी नहीं समझ पाता है, इसीलिए कि माया के वश में है। और श्री राम जी माया से परे हैं, सब कुछ जानकर लीला कर रहे हैं। जीव और ईश्वर में यही अंतर है, भेद है। सबके कर्म करने का या प्रेरित करके कर्म करवाने का विधान यही है। इसी तरह मानव मात्र के साथ होता है। जीवन का यही सूत्र है, यही सिद्धांत है, अनादिकाल से यही परंपरा है, नियम है। यहाँ आने का माता से सब कुछ पता चल गया है कि आप इतनी छोटी सी बात को लेकर परेशान हैं। पहले किसी ने कुछ बताया नहीं। श्री राम जी सोचते हैं कि विलम्ब करने पर अगर माता फिर कुछ कहेगी तो पिताजी को और कष्ट होगा। श्री राम जी कहते हैं, पिताजी यह तो मंगल का खुशी का समय है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं माता से विदा मांगकर आता हूँ और आपके चरणों में प्रणाम करके वन को चलूँगा। ऐसा कहकर तब श्री राम जी पिता के यहाँ से चल दिए। महाराज शोक के बस में है, कोई उत्तर नहीं दिया। नव गयान्दु रघुवीर मनु
राजुअलान समान छूटी जानी बन गावनु सुनी उर आनंद अधिकार। वन गमन की बात सुनने के बाद श्री राम जी के मन में आनंद बढ़ गया, जैसे हाथी के बच्चे को बेड़ी से छूटने के बाद सुख मिलता है। क्योंकि जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य में राज तिलक बहुत बड़ा बाधा था। रघुकुल तिलक जोर दो हाथा मुदित मातु पद नायव माथा दीन असीस लायुरलीन है भूषण बसन निछावर कीन है बार बार मुख चुंबती माता नयन नेह जलु पुलकित गाता गोद राखी पुनि हृदय लगाए स्रवत प्रेम रस पयद सुहाए प्रेम प्रमोदुन कछु कहि जाई रंक धनद पद बीजन पाई सादर सुंदर बदनु निहारी बोली मधुर बचन महतारी तात जाऊं बलि बेगी नहाहूँ जो मन भाव मधुर कछु खाहूँ पितु समीप तब जायहु भैया भाई बड़ी बार जाई बलि मैया मातु बचन सुनी अति अनुकूला। रघुकुल तिलक श्री राम जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया। माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया। तब उन पर गहने तथा कपड़े न्यौछावर किए। माता बार बार श्री राम जी का मुख चूम रही है। नेत्रों में प्रेम का जल भर आया और माता के सब अंग पुलकित हो गए। श्री राम जी को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया। स्तन से प्रेम रस के दूध बहने लगे। उस प्रेम और महान आनंद को कहा नहीं जा सकता, मानो कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया हो। यह स्थिति थी माँ कौशल्या की। तब बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली, हे तात, मैं बलैया लेती हूँ, तुम जल्दी से नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो। तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है, जल्दी करो जल्दी करो। प्रेम में माता बलिहारी जाती है। माता के अत्यंत अनुकूल वचन सुनकर धर्म धुरीन धर्म गति जानी कहु मातु सन अति मृदु बानी पिता दीन मोहि कानन राजू जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू आय सुदेही मुदित मन माता जहि मुद मंगल कानन जाता जनि स्नेह बस डर पशि भोरे आनंद अम्ब अनुग्रह तोरे बरस 4 10 विपिन बसी
करे पितु बचन प्रमाण। आई पाई पुनि देखी हाँ मनुजन कर शिमलान। धर्म के धुरी श्री राम जी धर्म की गति को जानकर माता से अत्यंत कोमल वाणी से कहे, हे माता, पिताजी ने तो मुझको वन का राज दिया है। हे माता, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है कि वन में विशेष रूप से मुनियों का मिलन होगा, जिसमें मेरा सभी प्रकार से कल्याण है, उसमें भी पिताजी के आज्ञा का पालन होगा और मेरा प्यारा भरत राजा बनेगा। इसलिए हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे। एक भाव है, मुझे चाह नहीं दुनिया भर की, मुझे चाह नहीं दुनिया भर के, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। तेरी चाहत में जग छूट गया, तेरी चाहत में जग छूट गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया, पर तू मुझसे क्यों रूठ गया। मैं डूब रहा भव सागर में, मैं डूब रहा भव सागर में, बस आना तुम्हारा बाकी है, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, मैंने जब से तुम्हारा नाम लिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया, इस जग ने बहुत इल्जाम दिया। जब तूने मुझे यूं थाम लिया, जब तूने मुझे यूं थाम लिया, बस मेरा गुजारा काफी है, बस मेरा गुजारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, मैंने तेरे लिए ही जोग लिया, और छोड़ जगत का भोग दिया, और छोड़ जगत का भोग दिया। रो रो के बुलाना काम मेरा, रो रो के बुलाना काम मेरा, बस आना तुम्हारा बाकी है, बस आना तुम्हारा बाकी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। मैंने सारे सहारे छोड़ दिए, बस तेरा सहारा काफी है, बस तेरा सहारा काफी है। आप यहाँ भी प्रारब्ध को समझ सकते हैं। एक तरह से सब कर्म का ही सिद्धांत है। नारद मोह के प्रसंग में जब मुनि नारद जी ने श्राप दिया तो उस श्राप को किस भाव में स्वीकार करते हैं। श्राप शेष धारी हर सिंहिया, प्रसन्न मन से श्राप को सिर पर धारण कर लिए और महाराज मनु जी से भी कहे थे
अंसन सहित देह धरिताता करिह चरित भगत सुखदाता। इन्हीं सब प्रारब्ध की बातों को लेकर माँ कौशल्या से कह रहे हैं, हे माता, मेरे स्नेह बस भूल कर भी मत डरना। हे माता, तेरी कृपा से सब आनंद ही होगा। और 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचनों को प्रमाणित कर, वचनों का पालन कर, फिर लौटकर तेरे चरणों का दर्शन करूंगा। हे माता, तू मन को दुखी न कर। इस तरह श्री राम जी के वचनों को सुनकर बचन विनीत मधुर रघुबर के सरसम लगे मातुर करके। साहमी सुखी सुनी शीतली बानी जिमि जवास परे पावस पानी। कही न जाई कछु हृदय विषादु मनहु मृगी सुनी के हरिनादु। नयन सजल तन थर थर कापी माजहि खाई मीन जनु मापी। धरि धीरज सुत बदनु निहारी गद गद बचन कहती महतारी। रकुल में से श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माता के हृदय में बाढ़ के समान लगे और कसकने लगे। उस शीतल वाणी को सुनकर माता वैसे ही सहम कर सूख गई, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। हृदय का विषाद कुछ कहा नहीं जाता। मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई हो। नेत्रों में जल भर आया, शरीर थर थर कांपने लगा, जैसे मछली पहली वर्षा का फेन खाकर बदभास हो गई हो। तब फिर धीरज धरकर पुत्र का मुख देखकर माता गदगद वचन बोलने लगी। तात पिता ही तुम्हें प्राण प्यारे देखी मुदित नित चरित तुम्हारे। राजू देन कहूँ शुभ दिन साधा कहू जान बन यही अपराधा। तात सुनावहूँ मोहि निदानु को दिन कर कुल भयउ कृशानु। माँ कौशल्या कहती हैं, हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्रिय हो और तुम्हारे चरित्रों को देखकर वे तो नित्य प्रसन्न होते थे और राज देने के लिए उन्होंने ही तो शुभ दिन सोधवाया था। फिर अब किस अपराध से बन जाने को कहा, यह बात समझ में नहीं आ रही है। इसलिए हे तात, मुझे इसका कारण सुनाओ। सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया? तब श्री राम जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा कर कहा। तब सब कुछ सुनकर गूंगी जैसी चुप रह गई। उस समय माता कौशल्या की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। तब फिर धीरज धर कर कहती हैं, राखी न सकई न कही सक जाहू दुहु भांति उर दारुण दाहू। लिखत सुधा कर गाली खिराहू विधि गति बाम सदा सब काहू। धर्म स्नेह उभय मत घेरी भाई गति साप छुछुंदर केरी।
राखऊ सुतहि करऊ अनुरोध, धर्म जाई अरु बंधु विरोध, कहूँ जान बन तो बड़ी हानि, संकट सोच विकल भैरानी, बहुरी समुझीतीय धर्म शयानी, राम भरत दो सुत समझानी, सरल सुभाऊ राम महतारी, बोली बचन धीर धरि भारी, तात जाऊ बलि कीन्हे उनिका, पितु आयसु सब धर्म कटिका, राजुदैन कहि दीन बना, मोहिन सो दुख ले, तुम बिनु भरत ही भूपति ही, प्रजहि प्रचंड कलेश, जाओ केवल पितु आया सुताता, तो जन जाहू जानी बड़ी माता, जाओ पितु मातु कहऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। माँ कौशल्या कहती है कि राम को न रख सकती हूँ न कह ही सकती हूँ कि वन चले जाओ। दोनों ही प्रकार से बड़ा भारी संताप हो रहा है और मन में सोचती हैं कि देखो विधाता की चाल सदा सबके लिए टेढ़ी होती है। लिखने लगे चंद्रमा और लिखा गया राहु। धर्म और स्नेह दोनों ने माता कौशल्या के बुद्धि को घेर लिया, इसलिए माँ कौशल्या की दशा साफ शशुदर की तरह हो गई। तब फिर सोचने लगी कि यदि मैं अनुरोध करके पुत्र को रख लेती हूँ तो धर्म जाता है और भाइयों में विरोध होगा। मन में विचार कर रही हैं। इसी विचार के साथ साथ प्रारब्ध भी अपना काम कर रहा है। प्रारब्ध जाग रहा है। तो प्रारब्ध क्या है? प्रारब्ध में क्या मांगी थी? जे निज भगत नाथ तव अहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि दे। माँ कौशल्या ने प्रारब्ध में यही मांगी थी, यही इनका प्रारब्ध है। तो प्रभु कहे कि जो कछु रुचि तुम्हें रे मन माही, मैं सो दीन सब संशय नाही, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटी अनुग्रह मोरे। भगवान उस समय माँ से कहे थे कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट न होगा। एक बात को समझ लिया जाए कि जब प्रारब्ध बस कोई घटना जब घटने वाली होती है तो जीवन की चाहे अच्छी घटना हो या बुरी घटना हो, दोनों परिस्थितियों में घटना के अनुसार एक वातावरण बनता है। फिर उस घटने वाली घटना के अनुसार स्थान समय कारण परिस्थिति के अनुसार जीव की मति गति बनती है। फिर संचित प्रारब्ध के अनुसार जीव इसी दिशा में बढ़ने लगता है, कर्म करने लगता है। क्रियाण के अच्छे बुरे भाव के साथ तब वह जीव परिणाम को प्राप्त हो जाता है। प्रसंग ही वैसा चल रहा है। इस प्रसंग में सब कुछ है। तो
तो ऐसे ही कमोवेश जीव मात्र के संचित प्रारब्ध के कर्मानुसार होता है, अच्छी बुरी घटना घटती है। इसीलिए श्री रामचरित मानस मानव मात्र के जीवन का दर्पण है, दर्शन है। इसलिए हर जीव अनुमानता अपने संचित प्रारब्ध का अनुमान लगा सकता है, जीवन को लग सकता है, समझ सकता है। प्रसंग पर चलें। अब फिर माँ कौशल्या कहती है कि यदि राम को वन जाने को कहती हूँ तो बड़ी हानि होगी। इस तरह धर्म संकट में पड़कर माँ कौशल्या जी विशेष रूप से सोच के बस हो गई। तब फिर बुद्धमती माँ कौशल्या जी पातिव्रत धर्म को समझकर श्री राम और भरत दोनों पुत्रों को समान जानकर सरल स्वभाव वाली श्री राम जी की माता बड़ा धीरज धर कर वचन बोली, हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। तुमने अच्छा किया कि पिता की आज्ञा का पालन करना ही सब धर्मों का शिरोमणि धर्म है। हर माँ को ऐसी ही शिक्षा बच्चों को देनी चाहिए कि घर के सभी लोगों के आज्ञा का पालन करे, उनकी बात को सुने, माने। अब यहाँ पर पूर्ण रूप से प्रारब्ध जग गया तो मैया कहती है कि राज्य देने को कहकर वन दे दिया, उसका मुझे लेस मात्र भी दुख नहीं है। दुख तो केवल इस बात का है कि तुम्हारे बिना पुत्र भरत को, महाराज को और प्रजा को बड़ा भारी कष्ट होगा। तो हे तात, यदि केवल पिताजी की आज्ञा हो तो माता को पिता से बड़ी जानकर वन को मत जाओ। अगर पिता माता दोनों ने वन जाने को कहा हो तो वन तुम्हारे लिए सैकड़ों अयोध्या के समान है। इस विषम परिस्थिति में भी मैया ने अपने पुत्र श्री राम जी से कितनी बड़ी बात कही कि यही जीवन का आदर्श है, दर्शन है, इसे सबको सीख लेना चाहिए। तो माँ कौशल्या श्री राम जी से कहती हैं, जाहू सुखे न बनहि बलि जाऊं। हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ, तुम सुख पूर्वक वन को जाओ। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यह जीवन पिंड शरीर कारण प्रधान है, मतलब संचित प्रारब्ध के परिणाम से वर्तमान के शरीर की रचना हुई। उस संचित प्रारब्ध के भोगों के अनुसार शरीर मिला हुआ है। तो प्रारब्ध बस बने एक कारण के परिणाम को लेकर, तो वह प्रारब्ध का कौन सा कारण है, परिणाम है, जिसको लेकर अनशन सहित देह धरिताता करिह चरित भगत सुखदाता। या हरिह सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदायी। इन दोनों कारणों में से आप चाहे जिसको ले लें। किसी एक कारण प्रारब्ध वश श्री राम जी को अयोध्या से 14 वर्ष बाहर दूर लीला के तहत भक्तों को सुख देने के लिए या पृथ्वी का भार उतारने के लिए, धर्म स्थापना के लिए दूर रहना पड़ा। कर्म सिद्धांत के तहत और वर्तमान का दिशा और दशा संचित प्रारब्ध के साथ साथ संचित प्रारब्ध के कर्मों से बना हुआ वर्तमान का स्वभाव और संस्कार ही वर्तमान का दिशा और दशा तय करते हैं। जबकि जीव या व्यक्ति को समझने के लिए यह प्रसंग जीवन का दर्शन है, दर्पण है कि इसी तरह संचित प्रारब्धवश वर्तमान के जीवन में घटना घटती है। जीव उसको समझ नहीं पाता है। काहे के लिए? सामान्य जीव के संचित प्रारब्ध पर एक तरह से पर्दा पड़ जाता है, इसलिए सामान्य जीव नहीं समझ पाता है। तो भाग्य पर पर्दा काहे के लिए पड़ जाता है? अगर हर जीव को संचित प्रारब्ध का ज्ञान बना रहे तो शायद यह वर्तमान नहीं चल पाएगा। कर्म सिद्धांत के तहत यह वर्तमान को ठीक से चलाने के लिए ऐसा विधान बनाया गया है। जबकि संचित प्रारब्ध के प्रेरणा से जीव कर्म कर रहा है। इस बात को श्री रामचरितमानस में संचित प्रारब्ध बस घटने वाली घटना का तमाम प्रमाण है। इसी से यह जीवन एक नाटक है, यह संसार एक रंगमंच है। इस रंगमंच की 5 भूमिका है।
यह संसार मर्तलोक है तो ब्रह्मांड के किसी लोक में हो, लेकिन सबको मरने जीने के लिए इसी जगह, इसी धराधाम पर आना पड़ता है। दूसरा भोग क्षेत्र है, सबको भोगने के लिए इसी धराधाम पर आना पड़ता है। इसमें जीव जन्म से ही परिणामों को भोगते भोगते मरकर चला जाता है। तीसरा कर्म क्षेत्र है, इसमें जीव जाने अनजाने में शुभ और अशुभ कर्मों को करते करते मरकर यहाँ से चला जाता है और कुछ भी नहीं समझ पाता है कि यह जीवन क्या है, संबंध क्या है, व्यवस्था क्या है। इन सब का संबंध जीवन में कहाँ तक रहेगा और एक जिस संसार को महत्व देकर परेशान है वह संसार क्या है, ये सब कुछ नहीं समझ पाता है। भ्रम, संशय और मोह में ही मरकर चला जाता है। चौथा मुक्ति क्षेत्र है, इसमें जीव होश संभालने के बाद मुक्त होने के लिए केवल शुभ कर्मों को करते करते, ईश्वर भजन करते करते मुक्त होकर यहाँ से चला जाता है। पांचवा लीला क्षेत्र है, एक स्थिति होती है जिसमें स्थित होकर परमात्मा लीला करते हैं और लीला करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को भी वैकुंठ और क्षीर सागर छोड़कर इसी धराधाम पर आना पड़ता है। इस धराधाम को छोड़कर दूसरा कोई स्थान नहीं है और जिसको लीला का आनंद लेना होता है उसको भी इसी धराधाम पर आना पड़ता है। जैसे शिव जी को कैलाश छोड़कर और काघुसुंड जी को मानसरोवर छोड़कर लीला का आनंद लेने के लिए अयोध्या आना पड़ता है। इसमें 3 तरह के कर्म होते हैं, संचित वश जो जन्म जन्मांतर का शेष है, प्रारब्ध केवल पिछले जन्म का, और क्रियमाण जो वर्तमान के स्वभावगत नया कर्म होता है और स्वभाव भी संचित प्रारब्ध के कर्म से बना होता है। संस्कार भी संचित प्रारब्ध के कर्म से बना होता है। तो प्रारब्ध में या पिछले जन्म में मैया कौशल्या ने शतरूपा शरीर से क्या मांगी थी, बात को स्पष्ट करने के लिए, ठीक से समझने के लिए कुछ बातें प्रसंग बस बार बार कही गई हैं, कही जा रही हैं, जिससे जीवन को अनुमानतः समझना आसान हो जाए। जे निज भगत नाथ तवहि, जो सुख पावहि जो गति लहहि, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रहनि प्रभु, हम ही कृपा करि दे। माँ कौशल्या पिछले जन्म में या प्रारब्ध में मांगी थी कि हे प्रभु, हे नाथ, आपके जो निर्जन हैं, भक्त हैं, वे जो अलौकिक अखंड सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और वही रहन सहन कृपा करके हमें दीजिए। तब भगवान कहे थे, मातु विवेक अलौकिक तोरे, कबहु न मिटिहि अनुग्रह मोरे। प्रभु कहे कि हे माता, मेरी कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। इसलिए माँ कौशल्या ने धर्म का विचार कर श्री राम जी को बन जाने के लिए सहर्ष आज्ञा दे दी और कही, तुम्हारे बन जाने का हमको कोई दुख नहीं है। अब इसी जगह चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का गत जन्म का मतलब प्रारब्ध का मांग देखें। सुत विषयी तव पदरति हो, मोहि बड़ मूढ़ कह किन को, मणि बिनु फणि झिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम ही अधीना। चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी पिछले जन्म में प्रारब्ध में मांगे थे कि हे प्रभु, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीत हो जैसी एक पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे कोई मुझे मूर्ख ही क्यों न कहे, अगर चुप रह गए होते तो भी ठीक था, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहे हैं
कि जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती है, वैसा ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे कि आपके बिना न रह सके। तो श्री राम जी वन को चल दिए। तो प्रारब्ध महाराज की क्या स्थिति बनती है? प्राण कंठ गत भयउ भुआलो, मणि विहीन जनु व्याकुल व्यालो। इंद्री सकल विकल भय भारी, जनु सर सर सिज बनु बिनु बारी। बिलपत राऊ विकल बहु भांति, भय जुग सरिस सिरा तीन राती। सो तनु राखी करब मैं काहा, जेहि न प्रेम पनु मोर निबाहा। हार गुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हा जानकी लखन हार घुबर, हा पितु हित चित चातक जलधर। महाराज के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई, जैसे बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो और अनेकों तरह से विलाप कर रहे हैं। इस तरह से वह रात जुग के समान बड़ी हो गई कि बीतती ही नहीं। तो मैं उस शरीर को रख कर क्या करूँगा कि जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया। ऐसा कहकर हर कुल के आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हा जानकी लक्ष्मण, हा रघुवर, हा पिता के चित्तरूपी चातक के हित करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम। तनु परिहर रघुबर बिरह, राउ गए सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर, इस तरह 6 बार राम राम कहकर महाराज श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। क्योंकि सुमन जी 6ठे दिन आकर श्री राम जी के वापस न आने का समाचार सुनाए थे। एक बात और समझ लें कि जैसा संचित प्रारब्ध में कारण बना होगा, उसी के अनुसार ही वर्तमान में घटना घटेगी, उससे जरा भी इधर उधर नहीं होगा। क्योंकि हर अच्छी बुरी घटना में स्थान, समय, कारण, परिस्थिति निश्चित रहता है। इसलिए घटना में परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि भविष्य के लिए भाव के अनुसार परिणाम बदल जाता है। श्री रामचरित मानस में घटनाओं का कई प्रमाण है। तो हमारे कहने का भाव यह है कि प्रारब्ध बस वर्तमान के दुख सुख हानि लाभ रूपी भोग का चुनाव जीव या व्यक्ति स्वयं करता है और सब कुछ निश्चित करता है। जन्म मरण सब सुख दुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। इसके जिम्मेदार हम ही आप हैं। फिर वर्तमान में इसको रोकना भी चाहते हैं तो जो परिणाम बन चुका है वह नहीं रुक सकता है, क्योंकि वही प्रसंग ही चल रहा है, वह भोगना ही भोगना है। और बने परिणाम को रोकने का कोई उपाय भी इस संसार में नहीं है और न इसको टाला ही जा सकता है। देखिए कि इसीलिए हम लोगों को साधन भजन बताया जा रहा है। उस साधन भजन को करने से मन की स्थिति बनती है। वह स्थिति बन जाने के बाद प्रारब्धवश आने वाला परिणाम मालूम नहीं पड़ता है।
अस्थि मात्र होई रहे शरीरा, तदपि मनाग मन ही नहीं पीरा। राम दरस लालसा छाहू, पथ श्रम लेस कलेस न काहू। काहे के लिए? मन जहत रघु बर देही, बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही। चले सकल बन खोजत सरिता सर गिरिखो, राम काज लली नमन बिसरा तन कर छो। तो साधन भजन के माध्यम से मन जब परमात्मा में लीन हो जाता है तो शरीर से संबंध ना के बराबर रह जाता है। तो दुख सुख को महसूस करने वाला मन है और मन शरीर को छोड़कर चित्रकूट सीताराम जी के यहाँ चला गया। अब शरीर बिना मन का हो गया तो रास्ता चलने के श्रम के दुख को कौन महसूस करेगा? मन शरीर को छोड़कर चित्रकूट चला गया है। अब ऐसे देखें जैसे किसी अंग का ऑपरेशन करने के पहले डॉक्टर उस अंग को सुन करके काटता पीटता है, ऑपरेशन करता है। अंग सुन होने के कारण मरीज को ऑपरेशन का दर्द मालूम नहीं पड़ता है। उसी तरह की स्थिति बनती है, न कि भोग मिट जाते हैं। ऐसे स्थिति में भोग आते हैं और फिर भोग नष्ट हो जाते हैं। जैसे ऑपरेशन के बाद दवा से रोगी को आराम मिल जाता है। अब दूसरे प्रसंग के माध्यम से समझा जाए, द्वापर में राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि का श्राप था कि तक्षक डसेगा। तो श्रृंगी ऋषि के पिताजी समीक ऋषि ने जाकर कहा कि हे राजन, आपको तक्षक के डसने का श्राप मिला हुआ है, अतः अभी आपके पास 7 दिन का समय है, इसलिए आप अपने बचने का उपाय कर लें। इस प्रसंग को थोड़े में ही कहा जा रहा है। तो परीक्षित जी श्राप से बचने का उपाय ढूंढने लगे। तब परीक्षित जी को सुखदेव जी मिले। तो सुखदेव जी से राजा परीक्षित जी ने भागवत कथा सुना और ईश्वर का बोध भी हो गया। तो राजा परीक्षित जी को क्या सर्प नहीं डसा, काटा? तो सर्प काटा। एक भाव है, आई घड़ी मौत की तो टाले ना टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, माया के दीवाने माया साथ ना चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, खोया खोया फिरे बंदा धन ही के ध्यान में, दफ्तर दुकान या बाजार या मकान में, माया ने भुलाया तुझे, माया ने भुलाया तुझे, माया तुझे छलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, माया साथ न चलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, फंसा मोह ममता अभिमान की फांस में, फंसा मोह ममता अभिमान की फांस में, बीत रही आयु तेरी एक एक सांस में, बीत रही आयु तेरी एक एक सांस में, जिंदगी तेरी
जिंदगी की बर्फ तेरी यूं ही गलेगी। आई घड़ी मौत की तो, आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी, टाले न टलेगी। माया के दीवाने, माया के दीवाने, माया साथ न चलेगी। माया के दीवाने, माया साथ न चलेगी। आई घड़ी मौत की तो टाले न टलेगी। लेकिन उस परमात्मा का बोध हो जाने पर तब वहाँ जन्म मरण, दुख सुख, हानि लाभ, मिलन वियोग कुछ नहीं रह जाता है। यही मन की स्थिति है। तो हमारे कहने का भाव यह है कि जब तक हम विषयों के माध्यम से वर्तमान को सुधारने का प्रयास करते रहेंगे, छूटई मल की मल ही के धोए, धित की पाव कोई बारी बिलोए। क्या मल से मल छूटता है? नहीं, सारा परिश्रम बेकार चला जाएगा और जीवन में समस्याओं का क्रम लगा रहेगा। समस्याओं का अंत भी नहीं होगा और हमारा लोक परलोक दोनों नष्ट हो जाएगा। हम किसी और के नहीं होंगे। इसलिए राजा परीक्षित जी परमात्मा के शरण में गए। प्राप्त ज्ञान के परिणाम स्वरूप वह सर्प छिपकर काटने के लिए जा रहा था। तो राजा परीक्षित जी कहे कि सामने से आओ। तब तक्षक अपने निज स्वरूप में गया। तो तक्षक के काटने डसने के साथ साथ राजा परीक्षित जी ब्रह्मांड से प्राण छोड़ दिए। जबकि होना क्या चाहिए था कि सर्प का काटा हुआ जीव प्रेत योनि में जाता है, लेकिन परीक्षित जी मुक्त हुए। तो हमारे कहने का भाव कि भागवत पुराण के अनुसार राजा परीक्षित जी को परमात्मा का ज्ञान हो गया, बोध हो गया। तो क्या परिणाम रुका, टला, बदला? कुछ नहीं हुआ। तो कारण बस कर्म होते हैं, रुकते, टलते और बदलते नहीं हैं। लेकिन साधन भजन, सत्संग, शास्त्र अध्ययन के द्वारा गुरु कृपा से स्त्री बन जाने के बाद परिणाम बदल जाता है। जैसे राजा परीक्षित मुक्त हुए। तो हम केवल वर्तमान को लेकर परेशान हैं और वर्तमान को समझ भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन परेशानी क्या है कि कैसे क्या होगा, कैसे जीवन का निर्वाह होगा, कैसे व्यवस्था चलेगी, या कितना ज़्यादा से ज़्यादा वैभव इकट्ठा कर लूँ, जबकि वर्तमान का निर्वाह प्रारब्ध बस निश्चित है। तो इसी से हमको आपको यही बताया जा रहा है कि आप इससे निश्चिंत होकर भगवान का भजन करें, क्योंकि इस संसार में कर्म सुधार का एक ही मार्ग, सुख पाने का एक ही मार्ग, आनंद का भी एक ही मार्ग, मुक्त होने का भी एक ही मार्ग है, शांति और विश्राम का भी वही मार्ग है। वह है ईश्वर भजन, ईश्वर सेवा, सत्संग, सत्कर्म, सत्मार्ग, दूसरा नहीं। जब धर्म के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर भजन करते हैं, तो उस मार्ग पर चलने का परिणाम है जे में सरिता सागर मह जाही, यद्यपि नहीं कामना नाही, तिमि सुख संपत्ति बिनहि बुलाए, धर्मशील पही जाहि सुहाए। तो इस मार्ग को छोड़कर अगर पाना भी चाहे तो किसी जन्म में नहीं प्राप्त कर सकते हैं। या तो प्रारब्ध में चले होंगे तब मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। और वर्तमान का कर्म एक संजोग है, निमित्त है। अगर संचित प्रारब्ध में नहीं होगा तो नहीं मिलेगा, क्योंकि पीछे इसी से संबंधित सब प्रसंग हैं। वैसे तो उदाहरण बहुत हैं, फिर भी इसी प्रसंग के माध्यम से कहा जा रहा है, जिसे आसानी से जी महाराज दशरथ जी बने, चौथापन आ गया, कोई पुत्र नहीं। तब महाराज दशरथ जी अब इसी जगह विचार करिए कि जन्म का कारण, समय, स्थान, परिस्थिति के अनुसार कारणवश वर्तमान में विचार को जन्म देकर दिशा और दशा निर्धारण कर दिया। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही, गुर गृह गयऊ
तुरत महिपाला, चरण लागी करी विनय विशाला। निज दुख सुख सब गुरहि सुनायऊ, कहि वशिष्ठ बहु विधि समुझायऊ। धारहु धीर होई हहि सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयहारी। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बोलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भगति सहित मुनि आहुति दीन्हे, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन्हे। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज सिद्ध तुम्हारा। यह विवाटी देहु निपुजाई, यथा जोग जही भाग बनाई। यही विविधि गर्भ सहित सब नारी, भाई हृदय हर सित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। महाराज दशरथ जी को कोई संतान नहीं है और प्रारब्धवश भगवान को अंशों के साथ आना है, पुत्र बनना स्वीकार किए हैं। और प्रभु तो भोग विलास से परे हैं, रजवीर से परे हैं, तो उसके माध्यम से कैसे आते? तो समय परिस्थिति कारणवश प्रारब्ध के जन्म का कारण दिशा और दशा निर्धारण करके विचार को जन्म दिया। तब महाराज दशरथ जी को पुत्र की चिंता सताने लगी। तब एक बार ग्लानि पैदा हुई कि कोई संतान नहीं है। तब महाराज दशरथ जी तुरंत ही गुरुदेव भगवान के घर गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की। यहाँ एक सूत्र दिया गया है कि समस्या आने पर जब कोई रास्ता न मिले तो गुरुदेव भगवान के पास जाना चाहिए। तो चक्रवर्ती महाराज ने अपना सारा दुख सुख गुरुदेव भगवान को कह सुनाया। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने महाराज को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे राजन धीरज धरिए, तुम्हारे एक नहीं 4 पुत्र होंगे। गुरुदेव भगवान तो त्रिकालदर्शी हैं, तुरंत ही प्रारब्ध में पड़े हुए परिणाम या जो प्रारब्ध भाग्य बनकर आया है उसको बांचकर सुना दिया। कहे कि राजन जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध है और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे वही आपके पुत्र होंगे। तब गुरुदेव वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे शुभ पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी के विचार में जो था वह सब काम सिद्ध हो गया। तो गुरुदेव वशिष्ठ जी कहे, हे राजन अब तुम जाकर इस हावी को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तो तीनों रानियों को दिया गया। इस प्रकार सब रानियां गर्भवती हुई और सब बड़ी प्रसन्न हुई और उनको बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए सब लोगों में सुख संपत्ति छा गई और भगवान पुत्र रूप से प्रकट हुए। तो हमारे कहने का भाव कि इसी तरह से भाग्य का विधान है, यही कर्मों का सिद्धांत है, नियम है, परंपरा है और यही जीवन का रहस्य है, दर्शन है। संचित प्रारब्ध और वर्तमान या क्रियमाण के कर्मों को देखें तो यह जीवन एक नाटक है, लेकिन इसको समझने के लिए विकारों से ऊपर उठना होगा, निकलना होगा, तभी समझ पाएंगे। बात रही प्रारब्ध के परिणाम को पाने के लिए, वर्तमान का कर्म एक निमित्त है, एक संयोग है। जब तक कर्म होगा नहीं तब तक अपने प्रारब्ध में पड़ा हुआ परिणाम का फल नहीं प्राप्त कर सकते हैं। या जीवन के पूर्व रचित 8 कारण या परिणाम, जन्म,
मिलन, वियोग, सुख, दुख, हानि, लाभ, मृत्यु, ये 8 कारण या परिणाम ये इतने प्रबल होते हैं कि जीव को, व्यक्ति को स्थान, समय, परिस्थिति के अनुसार जीव को प्रेरित करके विचार या मति गति को पैदा करके कबीरदास जी विकार कहते हैं, बैठा है घट भीतरा, बैठा है साचेत, जब जैसा गति चाहता तब तैसा मति देत। गोस्वामी जी लिखे, तुलसी जसी भवतव्यता, तैसी मिलई सहाय, आपुन आवै ताहि पही, ताहि तहाँ ले जाए। जीव से उसी दिशा में कर्म करवाते हैं जिस दिशा में कर्म के द्वारा अच्छे बुरे परिणाम तक पहुंचा जा सके या अच्छे बुरे घटना को अंजाम दिया जा सके, क्योंकि वर्तमान में विचारों को जन्म देने वाला संचित प्रारब्ध का परिणाम साथ साथ। तो एक बात समझने की, यह माया प्रकृति त्रिगुणात्मक है, त्रिगुणमयी है। जीव जो कर्म करता है त्रिगुणात्मक माया में, प्रकृति में करता है, तो परिणाम भी त्रिगुणात्मक त्रिताप के द्वारा बनता है। इसी तरह से संचित प्रारब्ध के त्रिगुणात्मक त्रितापों के द्वारा बने परिणाम हैं। वर्तमान का स्वभाव संस्कार में भी इसका काफी प्रभाव रहता है। इन्हीं सब बातों को लेकर मन बहुत चंचल रहता है। तो गुणों का मन बुद्धि पर क्या प्रभाव रहता है? शुद्ध सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना, सत्व बहुत रज कछुरति कर्मा, सब विधि शुभ ताकर धर्मा, बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस, तामस बहुत रजोगुण थोरा, कलि प्रभाव विरोध चहोरा। इसी तरह से मन बुद्धि पर गुणों का, परिणामों का असर प्रभाव रहता है। इसी के प्रेरणा से फिर कर्म करते हैं तो संचित प्रारब्धवश बना स्वभाव क्रियाण के द्वारा आवश्यकता अनुसार भी विचारों का जन्म होता है, विचार बनता है। जीव के 8 कारण अपने आप में अति प्रबल होते हैं। तो इस प्रसंग के माध्यम से हम लोगों को बताया गया कि यह जीवन पूर्व रचित है, इसलिए ईश्वर की भक्ति भजन सेवा करते हुए लोक परलोक का आनंद लेना है। यही जीवन का उद्देश्य है, यही जीवन की सार्थकता है। अगर यह प्रसंग पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। सुनने में आपने जो समय दिया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।